तो क्या करता, देने की भी इच्छा होता तो वो नहीं दे पाता। यहाँ बात है कि हम किसी व्यक्ति के नजदीक जाते हैं और वही परमात्मा ने हमको आपको तो वो हाथ दिया है, यदि उसके पास मैं हाथ जोड़ करके एक बात रखूं, विचार रखूं, हाँ भैया हाथ दे, देखिए वो परमात्मा आपके भी गुरु हो सकते हैं, वह गुरु का काम कर रहे हैं। थोड़ा प्रयास करके देखिए ना, ये बात सत्य है या झूठ है, देखिए ना, विचार करके देखिए ना, उनसे दया मांग के देखिए ना। वह व्यक्ति जरूर सोचेगा कि ये परिचित आदमी नहीं है और मेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, विनती कर रहा है महादेव की दिशा में जाने के लिए, महादेव से जुड़ने के लिए। क्यों नहीं इनके बात को थोड़ा सा विचार किया जाए, इस पर अमल किया जाए, और वह जानते वह व्यक्ति आपके बात को सुनेगा। दीदी भैया कब करना क्या हमको है, वही पूछेगा, और आप अपनी बात को जो साहब के द्वारा प्रवृत्त है, जो बातें आप कर रहे हैं, बातों में आप दया यदि मांगते होंगे तो निश्चित है उसको दया मांगने के लिए प्रेरित करेंगे। आप यदि गुरु के बारे में कहीं गप करके उसको समझाने का जरूर प्रयास करेंगे कि जैसे हम भैया आपके पास आए हैं, आप भी अपने घरों में अगल बगल में आप भी उसको कहिएगा, देखिएगा आपको अनुभूति स्वतः होगी। तो ये विचार हम लोगों के पास जब देंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो गुरु कार्य में निश्चित है कि बढ़ोतरी होगी, क्योंकि साहब का संकल्प है कि इस धरती का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, या धरती शिवमय हो जाए। आसान नहीं है, लेकिन साहब के संकल्प में शक्ति है, पावर है, बल है। साहब ने कहा कि आपके भी जो सोच है, विचार है, उसमें भी शक्ति मिलेगी, वह गुरु शक्ति प्रदान करेंगे, बशर्ते कि इस विचार को सही से आप सदुपयोग करें। हम लोगों के पास जाएंगे, अब आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों के पास शिव से जोड़ने के लिए गए हैं या लोगों के पास आप अपने से जोड़ने के लिए। आप लोगों के दिलों में शिव को स्थापित करने गए हैं या लोगों के दिलों में अपने को स्थापित, ये आप पर निर्भर करेगा। आपकी क्या सोच है, मैंने पहले कह चुका है, हम सभी लोगों को अपने विचार में, अपने सोच में इस बात को बार बार सोचना है कि हम जा रहे हैं जिसके पास, मेरा उद्देश्य क्या है। पहले भी भाई बात से चर्चा भी सुन चुके हैं कि लोगों का मात्र एक उद्देश्य है कि इस धरती का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। हम आप रोज चर्चा में चल रहे हैं, हम आप रोज 3 सूत्र कर रहे हैं, लेकिन फिर आप भी रिजल्ट दे रहे हैं। 3 सूत्र तो हम करते हैं, हमारा महादेव दया कहाँ करोगी। दीदी इस बात को समझिए, सूत्र वास्तव में सारे लोग कर रहे हैं, परिणाम भी दिख रही है, लेकिन आपका उद्देश्य यदि गड़बड़ हो गया तो वहां आपको परिणाम आने में दिक्कतें होती है। आपको शिष्यता के कदम में, रास्ते पे चलने में थोड़ा बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन सारे बाधाओं को दूर करने का ही उपाय तो गुरु है ना। आपके गुरु का कार्य तेजी से बढ़े, इसके लिए हम अपने मान और सम्मान को नहीं देखें, हम अपने मान सम्मान को ताका पर रखें। ऐसी बात नहीं है कि वह व्यक्ति के पास मैं कैसे जाऊंगा, वो तो मुझसे छोटा है, उससे तो मैं हर चीज में बड़ा हूँ, ये मेरा अपना मान और सम्मान हो जाएगा। तो दीदी गुरु के कार्य में तो फिर वहाँ बाधा जाएगी ना। यानी अपने मान सम्मान को, शिव का शिष्य अपना मान और सम्मान नहीं देखता है। अरे थोड़ा सा हमको यदि वह परमात्मा ने दिया है, हाथ दिया है, कंठ दिया है, तो उसी में चलिए हमारी बोली थोड़ा करपट टाइप पे है, तो मने मन महादेव से दया मांग लेंगे। क्या करें सरकार, जाते हैं तो दूसरे के पास, लेकिन मेरी बोली ही ऐसी कड़वा है, लोग नहीं जुड़ पाता। जब तक आपकी दया नहीं होगी लोग जुड़ेगा नहीं। और यह महादेव से दया मांगिए कि इतनी दया जरूर करें कि मैं भी किसी का माध्यम बनूं। अभी 2100 हमको सुनने में आया, जैसे यहाँ बैठने की क्षमता 2100 क्या है आपके भाई बहन का। जरा आप सोचिए, यहाँ से संकल्प लेकर के यदि 2100 जाइएगा एक व्यक्ति को जोड़ने की, मात्र जाने की बात छोड़ दीजिए, तो सीधे आप
का कई गुना बढ़ जाएगा। 2121 व्यक्ति को यदि आज जोड़ेंगे तो तुरंत 21 गुना 4200 हो जाएगा कि नहीं? गुरु के कार्य में तेजी आएगी कि नहीं? और फिर वह एक 4200 फिर आगे बढ़ेगा। यानी यही सोच आपको शिष्यता के डगर पर आगे ले चलने में भी मदद करेगा और आपका गुरु का कार्य बहुत तेजी से बढ़ेगा। बस हमारे आपके अंदर ईगो को समाप्त करना होगा। वो भी हमारे आसान नहीं है, जितना आसानी से हम आप बोल दिए, उसके लिए भी महादेव तत्पर है आपके अंदर के ईगो को समाप्त करने के लिए। आपका विचार, आपकी सोच होनी चाहिए। हम को स्थापित नहीं करें। जहां हम है वहां वो नहीं है और जहां वो है वहां हम नहीं है। आपके अंदर जब गुरु जैसे जैसे गुरु स्थापित होंगे ना, आपको रोकेगा भी तो आप नहीं रुक पाइएगा। आप गुरु की दिशा में तेजी से बढ़ते चले जाइएगा। अभी तो कोई कहता तब सुनते तो लगता पता नहीं क्या कह रहा सिंह गुरु, लेकिन जैसे उसके मन पर गुरु की दया उतरेगी, उसके मन पर गुरु की दया का फैलाव होगा। जब आप उसको कहेंगे दया मांग करके, तो वह व्यक्ति भी आपके साथ चलेगा। वह व्यक्ति भी पूछेगा दीदी आज फुर्सत में ही है, घरों में चल हो कहे तो तेरी फोरमा करके अपना खबर कर दो, हम हूँ तोरा साथ चल। देखिए बढ़ा, गुरु का कार्य बढ़ा। नहीं आपको समय मिला तो टेलीफोन में बहुत आप परेशान रहते हैं, टेलीफोन से जुड़े हुए रहते हैं। महादेव की दया होगी, टेलीफोन पर भी अपने गुरु की बात करेंगे, उससे भी हमारा आपका गुरु का कार्य आगे बढ़ेगा। हमने पहले कहा कि आपका विचार क्या है। आपके यदि विचार में है कि मेरे गुरु का कार्य आगे तेजी से बढ़े, तो आपके सारे विचारों में परिवर्तन होगा। अच्छे विचार आएंगे। जो जगत के प्रति मेरा विचार पकड़ करके बैठा हुआ है, चलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि जगत को छोड़ देना है, जगत का भी काम करना है, जगत भी अच्छा लगे और मेरे गुरु शिव भी अच्छा लगे, लोगों के दिलों में शिव स्थापित हो जाए। इस विचार को लेकर के आज हम यहाँ से संगोष्ठी से जाएंगे। हमारी दीदी आएगी, आपके बीच अपने विचार रखेगी, लेकिन हम सबको संकल्प लेके जाना है कि मेरा गुरु का कार्य आगे से बढ़े। इसी के लिए संगोष्ठी की व्यवस्था दी गई है और हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को अपने गुरु की बात को रखेंगे, लोगों के साथ मैं अपने गुरु की बात शेयर करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, उम्र में बड़े हो, रुपया में बड़े हो, हमसे छोटे हो, जहाँ भी हो, हमको जहाँ भी जाने की बारी आएगा, मौका मिलेगा, मैं भी किसी का माध्यम बनूं। सरकार इतनी दया कीजिए, क्योंकि जब तक माध्यम आप नहीं बनेंगे तो दूसरे व्यक्ति के पास कैसे दब करेंगे। तो माध्यम बनने के लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए और दूसरे व्यक्ति के नजदीक आप जाकर के अपने विचार को रखें। चलिए, अवगुण और गुण सारे लोगों में पड़ा हुआ है, हमारा अवगुण अधिक है, गुण हमारा दबा हुआ है। जब शिव आपके गुरु हो जाएंगे तो धीरे धीरे अवगुण समाप्त हो जाएगा और आपके अंदर अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार बढ़ने लगेंगे और लोगों के साथ आप अपने गुरु के कार्य में आगे बढ़ने लगेंगे। इसलिए गुरु के कार्य में तेजी लाने के लिए थोड़ा अपने विचार पर भी ख्याल रखेंगे, अपनी आवाज, अपनी वाणी पर भी ख्याल रखेंगे। इसके लिए महादेव भैया दीदी सबको याद कर करके उन्हीं से आशीर्वाद चाहिए, दया मांगे, प्रणाम भी करें, लोगों से बात करेंगे। हमारा आपका यात्रा भी पूर्ण होगा और यह धरती का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य होगा, क्योंकि साहब का संकल्प जो है वह पूरा होकर के ही रहेगा। इसमें कहीं संशय की बात नहीं है। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम। अभी हम आप